अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और इसके अलावा शिबा इनू के बारे में बात करेंगे। शिबा इनू आज ज़बरदस्त किस्म का बुलिश किया है, इसके ऊपर मैं लादा भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को अपडेट करना होता है। आपको पता है कि मार्केट की जो सिचुएशन है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर बयान करनी होती है, तो क्विकली मार्केट की अपडेट आप लोगों से शेयर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीटीसी की। तो बीटीसी मेरे भाई इस वक्त बुलिश है, बुलिश पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे आज की जो कैंडल है इस वक्त जो आज की कैंडल है वो रेड नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन जो सेलिंग है वो बहुत कम है, ठीक है, सेलिंग बहुत कम है। बायर प्रेशर हाई है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है रात को, क्या पता बायर प्रेशर जो है वो ज्यादा हाई हो जाए। तो इस वक्त मार्केट जो है वो 37,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है, 37,000 के ऊपर। और आप लोगों को मैं फिर रिपीट ये चीजें बता दूं कि मार्केट अचानक से बहुत ज्यादा बुलिश कर गई थी, ठीक है। पहले तो 35,000 के ऊपर यहाँ पे हम लोग को नजर आ रही थी और इस वक्त जो पोजीशन है सपोर्ट लेवल की वो 35,000 के ऊपर ही है, ठीक है, 35,500 इस तरह की जो है पोजीशन है। इसके नीचे जो हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस वक्त नजर आ रही है वो 33,000 और 32,200 इसके दरमियान नजर आ रही है। यानी कि अगर मार्केट अपने आप को रेजिस्ट लेती है, अगर सपोर्ट की तरफ भागती है, तो हम लोगों को जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो नजर आ रहा है वो 32,200 के ऊपर और 33,000 के नीचे या 33,000 से ऊपर जो है वो मार्केट वापस कम बैक कर सकती है। तो ये यहाँ पर एक वो पॉइंट है कि अगर मार्केट कल को रेजिस्ट लेती है, नीचे की तरफ आती है, अपने आप को रीटेस्ट करने की कोशिश करती है, आपको पता है कि पब्लिक दोबारा से परचेजिंग करने की तरफ आती है, वेल्स परचेजिंग करने की तरफ आती है, तो वो एक पॉइंट की तरफ मार्केट को लेकर जाता है जहां से वो रीबाइंग करते हैं, ठीक है। तो रीबाइंग के लिए वो कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करते हैं ये देखा जाएगा, क्या पता पॉइंट सिलेक्ट हो ही ना, ठीक है, और मार्केट को अब वो जिस साइड पे लेकर जा रहे हैं उसी तरफ हो, क्योंकि इस सीजन में या इस टाइम में जो इस वक्त जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो यही है कि ईटीएफ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव वेव्स हैं, ठीक है। 9 तारीख से 17 तारीख तक तो मेरे भाइयों मार्केट बुलिश ही मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि अप्रूवल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि अप्रूव हो सकते हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन ये भी याद रखें कुछ बैड न्यूज़ भी ऐड हो सकती है जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें अपने माइंड में रखें, ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो इस वक्त ये पोजीशन ने आपको सपोर्ट लेवल बता दिया, रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इस वक्त जो ऑल टाइम हाई सेट किया हुआ है 37,000 से ऊपर यानी कि 38,000 के करीब, ठीक है, जो एक पॉइंट है वही हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। इसको ब्रेक करने का मतलब है कि मार्केट आगे जाएगी और बहुत ज्यादा आप लोगों को 40K पे मार्केट नजर आएगी। मे भी आप लोगों को इसी मंथ के जो है वो 20 दिन से पहले यानी कि 20 तारीख से पहले क्या पता 40K टच करती हुई नजर आए। अभी मंथ काफी आगे है, अभी तो पूरे 20 दिन पड़े हुए हैं, तो ये पोजीशन है। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो हम लोगों को जो एथेरियम है, आपको मैंने 1-1.5 दिन पहले बता दिया था कि जो हमारे पास जो एथेरियम का रेजिस्टेंस पॉइंट है वो 2000 का है। इसको ब्रेक करता है तो मार्केट आगे बढ़ सकती है, काफी आगे बढ़ सकते हो। आप लोगों ने देखा भी कि उसको तोड़ा, उसके बाद वो 2100 की पोजीशन के ऊपर आगे आई और वहां पे कैंडल की क्लोजिंग की। जो कैंडल की उसने क्लोजिंग की है ये उसने ये सबूत दिया कि भाइयों अब तैयार हो जाओ, एथेरियम अब जा रहा है, एथेरियम अब आगे जा रहा है। तो ये इस वक्त जो है पोजीशन, और आप लोग देख भी सकते हैं कि मार्केट स्टिल उसी जोन के अंदर अभी 2020 से ऊपर जो है वो यहाँ पर चल रही है। तो ये इस वक्त जो है पोजीशन है एथेरियम की। इसके अलावा मैंने बात की थी सोल की। सोल आपको याद होगा जब इसकी प्राइस $20 से भी नीचे थी तो उस टाइम में भी, और जब $20, 22, 23 थी उस वक्त भी कहा था कि मुझे ऐसे लगता है अक्टूबर का मंथ ऐसा हो सकता है जिससे मार्केट वापस जो है वो जाना स्टार्ट कर जाए, क्योंकि हिस्ट्री ये कहती है कि जब भी हाल्विंग पीरियड आया है उसका जो पिछला साल है उसके आखिरी 2-3 मंथ ऐसे होते हैं, और ओवरऑल भी हम लोगों ने पिछले 2 साल में देखा कि एक ऐसा पॉइंट होता है अक्टूबर के मंथ में कि वो मार्केट आगे की तरफ मूव होती है। और यहाँ पे फाइनली वही चीज़ हुई कि जो सोल है, सोलाना जिसको कहते हैं, उसकी प्राइस कैसे इंक्रीज हुई आपको मैंने बताया था। 50 क्रॉस करने वाली बात है, फिर लोग 100 की बातें करना स्टार्ट कर देंगे और आज के डेट में उसकी जो प्राइस है वो $57 को टच कर गई है, ठीक है। और ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट उनको हो रहा है, उनके वैलेट्स दिन ब दिन डबल हो रहे हैं और इंशाल्लाह ने चाहा 2023 की क्लोजिंग तक इसकी प्राइस उम्मीद है $100 तक होगी या $100 से ऊपर निकल गई होगी इंशाल्लाह ने चाहा तो, ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर सोलाना का ऐसा होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मैं एक प्रोजेक्ट की बात करता फैंटम आपको पता है मैं अपनी लिस्ट के अंदर भी बताता रहता हूँ। तो फैंटम जो इसकी ऑल टाइम हाई प्राइसेस है वो $3 प्लस है,
ठीक है। और इस वक्त जो इसकी प्राइसेस है वो इतनी ऊपर तो नहीं है, लेकिन अभी वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 0.1 से वो ऊपर बुलिश करता करता अभी 0.3 पे आया, तो ऐसे जो है बुलिश कर रहा है। और FTX, ठीक है, इसको मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता क्योंकि पिछले साल इसका जो कोलैप्स हुआ था उसके बाद मैं रिकमेंड भी नहीं करता कोई बंदा इसको ले। तो FTT के नाम से USDT पेयर आपको बाइनेंस पे मिल जाता है, तो वो इस वक्त 46% यानी कि 46% बुलिश कर रहा है और लोग वापस उसकी तरफ आ रहे हैं। मैं पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करता, बाकी आपकी अपनी मर्जी, अगर आपको अच्छा लगता है वो प्रोजेक्ट तो आप उसके अंदर इंटर हो सकते हैं। इसके अलावा गैस प्रोजेक्ट जो कल को काफ़ी ज़्यादा बुलिश कर रहा था, आज वो -49% चल रहा है। तो वो प्रोजेक्ट जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड किए हुए हैं या मैं आपको बताता है, तो यार मेरी रिसर्च के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अच्छे हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट देते हैं। उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट उस कदर आपको लॉस में नहीं लेकर गया, ठीक है। एक प्रोजेक्ट SRP था, वो पिछले दिनों उसकी कोई हैवी मूविंग हुई, वो -6% गया और अभी वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे आडा प्रोजेक्ट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मैटिक आगे बढ़ रहा है। मैटिक की बड़ी गुड न्यूज़ है, 14 तारीख बड़ी अहम हो सकती है मैटिक के लिए। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये जो है वो मार्केट की सिचुएशन है। डॉजकॉइन व्यूअर्स यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश कर रहा है, ठीक है। डॉजकॉइन हमारे वॉलेट में होता है, तो ये इस वक्त जो है पोजीशन है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग, तो आप बात कर लेते हैं शिबा इनू के बारे में लास्ट। तो शिबा इनू जो है वो मेरे भाइयों, मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे पास दो तरह की ऑडियंस है, मेरे पास जो शिब कम्युनिटी है वो दो तरह की है। एक कम्युनिटी है जिसके पास जो है वो शॉर्ट वैलेट होता है, एक कम्युनिटी है जिसके पास लॉन्ग टर्म वैलेट होता है। यानी कि शॉर्ट वैलेट में जो कॉइन्स वो परचेज करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो स्पोर्ट के अंदर या फिर लॉस जब नीचे आता है कॉइन्स तो उसमें DCA कर लें, ठीक है। और जब प्रॉफिट में आता है तो उसमें जो है वो सेलिंग कर लें। तो मैंने यहाँ पे एक फार्मूला ऐड किया हुआ है कि आप 50% या 25% उसमें से प्रॉफिट लगा लें, तो ये वैलेट उसके लिए इस्तेमाल होता है। जो लॉन्ग टर्म वैलेट होता है वो ये है कि आपने 2024 देखना है, आपको पता है हालविंग पीरियड आ रहा है, कॉइन्स बुलिश कर सकते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो होती हैं। तो ये दो तरह की चीज़ें हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा, आपको मैं 3-4 दिन से ये अलर्ट भी कर रहा हूँ कि शिबा इनू कॉइन BTC के साथ मूव करता है। मैं पहले भी अपनी बातें यही करता था, बार बार आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक पर्सनल एक थाट है जो मैं बार बार ये चीज़ कहता था कि जो कम्युनिटी होती है वो कॉइन को आगे बढ़ाती है। कोई भी प्रोजेक्ट है, वो मेन नेट है, वो मेन नेट नहीं है, वो मीम है, शीम है, कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को फ़ायदा होता है कि पैसे हमें आने चाहिए। जिसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी कम्युनिटी इंटरेस्ट लेती है कि भाई ये मीम है, कुछ भी है, मैं इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करूँगा, बाढ़ में जाए दुनिया, बाढ़ में जाए टेक्नोलॉजी, मुझे क्या इससे वास्ता। तो जब ऐसी चीज़ आप देख रहे हैं कि अभी मैंने इतने सालों से मैं क्रिप्टो के साथ अटैच हूँ, मुझे इस चीज़ की समझ आ गई है कि भाई प्रोजेक्ट वही बुलिश करता है जिसके साथ लोग हैं। जिसके साथ लोग नहीं है, चाहे वो जितनी भी उसके ऊपर मेहनत हुई हो, अगर आपने बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनाया हो, बड़ी मेहनत की हो, रातें आपने जाके गुजारी हो, बहुत कुछ किया हो, और अगर आपके पास ऑडियंस ही ना हो उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको बताने के लिए कि देखो जी मैंने ये चीज़ बनाई है, इसका ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, ठीक है, तो लोग जो है वो कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, वो जितना मर्जी महान प्रोजेक्ट हो, ठीक है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। तो शिबा इनू कॉइन मेरे भाई ज़बरदस्त बुलिश किया 962 के ऊपर। मैंने 2-3 दिन पहले बता दिया था कि भाई बुलिश कर रही है मार्केट और शिबा इनू भी बुलिश करेगा, और फाइनली आज के दिन भी जो है उसकी प्राइसेस अच्छे खासा पंप कर रही हैं। तो ये व्यूअर्स पोजीशन है शिबा इनू की, तो बहुत ज़बरदस्त है, पब्लिक अंगेज है, देख रही है, मामलात को समझ रही है कि कैसे क्रिप्टो में वर्किंग होती है। तो ये भी चीज़ें मुझे नेक्स्ट में दवा में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।